नमस्ते दोस्तों, क्राइम की कहानी में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया के सबसे चौंकाने वाले सच्चे अपराधों को सामने लाते हैं। आज की कहानी इतनी भयावह है कि इसे सुनने से पहले आपको तैयार रहना होगा। ये है जुनको फुरुता केस, जापान का वो अपराध जिसने इंसानियत के सबसे अंधेरे कोने को उजागर किया। एक 17 साल मासूम लड़की जिसने 44 दिनों तक ऐसी यातनाएं सही जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी क्रूरता, समाज की चुप्पी और इंसाफ की लड़ाई की है। चेतावनी, ये कहानी परेशान करने वाली है, इसलिए सुनने से पहले सोच लें। अगर आप तैयार हैं तो 25 मिनट की यात्रा में हमारे साथ चलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। 1988 का जापान, टोक्यो के पास मेसातो शहर में रहती थी जुनको फुरुता, एक 17 साल की हंसमुख और मेहनती स्कूल गर्ल। जुनको पढ़ाई में अच्छी थी और उसका सपना था यूनिवर्सिटी जाकर कुछ बड़ा करना। वो अपने दोस्तों के बीच हंसी मजाक के लिए जाने जाती थी। स्कूल के बाद वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी टीनेजर की जो होती है, सपने, दोस्त और छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन दोस्तों, एक रात उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत मोड़ आपकी ज़िंदगी को कैसे नरक बना सकता है? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। 25 नवंबर 1988 की शाम, जुनको अपनी पार्ट टाइम जॉब से साइकिल पर घर लौट रही थी। रास्ते में 4 किशोर लड़कों ने उसका पीछा किया। ये थे हिरोशी मियानो, जो शिंजी मिनातो, यासुशी वाकानबे और तेत्सुओ नाकामुरा, सभी 16 से 18 साल के बीच। मियानो, जो एक छोटा मोटा गैंग लीडर था, ने जुनको को धमकाया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ उसने जुनको के साथ मारपीट की और उसे डराया। जुनको को मियाने के घर ले जाया गया, जो टोक्यो के साधारण मोहल्ले में था। वहाँ इन लड़कों ने फैसला किया जुनको को बंधक बनाएंगे। उन्होंने जुनको के परिवार को फ़ोन करके धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो जुनको को मार देंगे। जुनको, जो डर और सदमे में थी, अब इन हवानों के जंगल में थी। अगले 44 दिन यानी 25 नवंबर 1988 से 4 जनवरी 1979 तक, जुनको ने ऐसी यातनाएं सही जिन्हें सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। इन लड़कों ने जुनको को मियानो के घर में एक कमरे में बंद रखा। उन्होंने उसके साथ बार बार बलात्कार किया, उसे भूखा प्यासा रखा और हर दिन शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जुनको को जलाया गया, पीटा गया और ऐसी क्रूरता की गई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मियानो के माता पिता घर में थे। उन्होंने उन जुनको की चीखें सुनी लेकिन कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मियानो एक खतरनाक गैंग से जुड़ा था और उसके माता पिता डरते थे। क्या आप मान सकते हैं कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है और समाज की चुप्पी कितनी खतरनाक है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि दिन बीतते गए, इन लड़कों की क्रूरता बढ़ती गई। उन्होंने जुनको का खाना पानी देना बंद कर दिया, उसे ठंडे फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मियानो ने अपने दोस्तों को बुलाकर जुनको के साथ और अपराध करवाए। जुनको की हालत इतनी खराब हो गई कि वो चल फिर भी नहीं सकती थी। फिर भी इन हैवानों का दिल नहीं पसीजा। जुनको ने कई बार भागने की कोशिश की। एक बार उसने मियानो के माता पिता से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार जुनको की ताकत जवाब दे गई। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ उन 4 लड़कों की गलती थी? यह समाज की उदासीनता ने भी जुनको को मारने दिया। 4 जनवरी 1979 को जुनको की हालत इतनी खराब थी कि वो जिंदा रहने की लड़ाई हार रही थी। उस दिन मियाने और उसके दोस्तों ने फिर से जुनको पर हमला किया। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। फिर उन्होंने जुनको के शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। जुनको ने कुछ पल और तड़प कर दम तोड़ा, लेकिन इन अपराधियों ने सोचा कि वो बच जाएंगे। उन्होंने जुनको के शव को एक ड्रम में डाला, सीमेंट से भर दिया और टोक्यो के एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। उन्हें लगा कि उनका अपराध कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों, सच हमेशा सामने आता है। कुछ हफ्ते बाद जनवरी
89 में पुलिस को एक दूसरा अपराध सुलझाने के दौरान मियानो और उसके दोस्तों पर शक हुआ। पूछताछ में मियानो ने जुनको की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने ड्रम ढूंढ निकाला और जुनको के शव की पहचान हुई। पोस्टमार्टम में पता चला कि जुनको ने कितनी भयानक यातनाएं सही। उसके शरीर पर सैकड़ों चोटें थी और वो कई बार मौत के करीब पहुंच चुकी थी। जापान में एक खबर आग की तरह फैली। लोग हैरान थे कि इतने कम उम्र लड़के इतना घिनौना अपराध कैसे कर सकते हैं। जापान टाइम्स और असाही शिंबुन जैसे अखबारों ने इस केस को कवर किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, इन अपराधियों को क्या सजा मिलेगी। 1990 में चारों आरोपियों हिरोशी मियानो, जो शिंजी मिनातो, यासुशी वातानबे और तेत्सुओ नाकामुरा पर मुकदमा चला। कोर्ट में जुनको की यातनाओं का पूरा ब्यौरा सामने आया। अभियोजन पक्ष ने इसे जापान के इतिहास का सबसे क्रूर अपराध बताया, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि क्योंकि चारों नाबालिग जापानी कानून के तहत उन्हें हल्की सजा मिली। मियानो को 20 साल की सजा हुई, जो सबसे ज़्यादा थी। बाकी 3 को 5 से 9 साल की सजा मिली, जो 2004 तक सभी जेल से रिहा चुके थे। जापान में इस फैसले पर भारी विवाद हुआ। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इतना भयानक अपराध के लिए सजा काफी थी। जुनको के परिवार ने कहा उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। जुनको फुरुता केस ने जापान को झकझोर दिया। इससे कई सवाल उठाए। किशोर अपराध, उतने कम उम्र के लड़के इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। क्या स्कूल और समाज उन्हें रोक पाने में नाकाम रहा। कानून की कमजोरी, जापान कानून में नाबालिगों की हल्की सजा ने लोगों का गुस्सा भड़काया। कई लोगों ने कानून में बदलाव की मांग की। समाज की चुप्पी, मियानो के माता पिता और पड़ोसियों ने जुनको की चीखें क्यों अनदेखा की। क्या डर ने उन्हें चुप कर दिया। इस केस ने जापान में किशोर अपराध और मानसिक स्वास्थ्य पर बहस छेड़ दी। NHK ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और कई किताबें लिखी गई। दुनिया भर में इस केस ने लोगों को हैरान किया। रेडिट और मीडियम पर आज भी लोग इस केस पर चर्चा करते हैं और इसे सबसे भयानक अपराधों में गिना जाता है। जापानी फुरुता, जुनको फुरुता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रूरता और उदासीनता समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। जुनको के परिवार ने उनकी याद में एक फंड बनाया जो हिंसा के शिकार लोगों की मदद करता है। जापान में कई स्कूलों ने इस केस के बाद बुलिंग और किशोर अपराध पर जागरूकता बढ़ाई। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या हमारा समाज वाकई बदल रहा है। क्या हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में मेरा जरूर शेयर करें और बताएं कि इस केस का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है।